सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, अपने निज जनों की संभाल ठाकुर जी स्वयं करते हैं। कहाँ उनको भेजना है, कैसे किसके माध्यम से भक्ति प्रदान करनी, ज्ञान प्रदान करना है, किसके माध्यम से सुरक्षा करनी है, संभाल करनी है, कुछ सिखाना है, किसके माध्यम से संकटों को दूर करना है, सुख प्रदान करना है, ये सब ठाकुर जी द्वारा पूर्व नियोजित होता है। और स्वयं भगवान भी रूप बदल करके आते हैं, भक्तों का पोषण करते हैं, उनकी भक्ति का पोषण करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और वेश ऐसे बदले रहते हैं कि पता नहीं चलता है। मीरा जी का चरित्र आप सुन रहे थे कि छोटी सी मीरा 1 साल की, वो 1 साल की मीरा कितने कीर्तन भजन सब सीख लिए थे जो गाती रहती थी अपनी तोतली वाणी में, और सत्संग श्रवण करती थी, कथा श्रवण करती थी। अपने दादा, जो दादू जी थे, दूदा जी की गोद में बैठी बैठी सुनते सुनते कभी सो जाती हैं, कभी मुस्कराने लगती हैं। तो मेरा तो अनुमान है भक्तों कि स्वयं ठाकुर जी ही एक संत बन करके आए मीरा की राजमहल में, मेड़ता में। वर्णन ऐसा मिलता है भक्तों कि एक बार एक संत मीरा के राजमहल में ठहरे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु थे। तो एक संत के समीप प्रातः काल ही उनकी भक्ति पूजा देख करके मीरा जी कौतूहल से आके बैठ गई। ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे संत जी। मीरा उनको प्रणाम करके कुछ दूर, थोड़ा सा दूर बैठ करके देखने लगी कि क्या कर रहे हैं। तो महात्मा ने पूजा करके भोग लगाया और मीरा को प्रसाद देते हुए पूछा, क्या नाम है बेटी? तो छोटी सी कन्या मीरा जी बोली, मेरा नाम मीरा है बाबूजी। बाबूजी का तात्पर्य संत जी, महाराज जी। तो फिर पूछा मीरा जी ने कि आप ये सब क्या कर रहे थे? तो वो संत बोले कि मैं पूजा कर रहा था ठाकुर जी की। तो मीरा बोली, यही ठाकुर जी हैं? हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं, ये छोटे ठाकुर जी कौन से हैं? मीरा ऐसे पूछने लगी तो महाराज जी, वो संत जी बोले कि मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ। ये मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा बड़ा कैसा भी बनाया जा सकता है बेटी। भक्तों, मीरा जी बोली कि क्या यही भगवान है महाराज, अथवा ये भगवान नहीं है? आप हमें समझाइए, मैं समझ नहीं पाई। तो यह मेरा विचार तो संत जी के रूप में भगवान ही थे। वो खुद ही अपना परिचय देने के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं, बेटी भगवान तो सर्वत्र हैं, वे इस मूर्ति में भी हैं। जो सर्वत्र है उसका अपनी रुचि के अनुसार कैसा भी प्रतीक बनाकर श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। मीरा जी ने पूछा, जो सर्वत्र है महाराज
उसकी पूजा भी तो सब कहीं की जा सकती है, केवल किसी प्रतीक विशेष में ही पूजा का आग्रह क्यों? महाराज ये बात सुन करके संत जी ने अपनी दृष्टि उठाकर मीरा को भली प्रकार देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लगभग 5 वर्ष आयु की ये बालिका कैसा गूढ़ प्रश्न पूछ गई कि जो सर्वत्र है उसके लिए प्रतीक कोई आवश्यक थोड़े, बिना प्रतीक के ही पूजा की जा सकती है सर्वत्र। मीरा अब भी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उनकी ओर देख रही थी। उन शांत निर्मल नेत्रों में उसका प्रश्न जैसे मूर्त हो उठा था। नेत्रों में ऐसी स्पष्ट अभिव्यक्ति उन्होंने कहीं नहीं देखी थी। संत जी ने जिज्ञासा की गरिमा, भोलापन, कोमलता और रूप सब ने मिलकर के बालिका को अलौकिक बना दिया था। ऐसा समन्वय कभी देखने में नहीं आया कि ये सारे गुण संपन्न हों एक छोटी सी कन्या में। तो जब महाराज जी कुछ बोले नहीं तो मीरा जी धीरे से बोली कि मैंने कोई गलती की महाराज, जो पूछा आपसे ऐसा। तो वो संत बोले कि नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता पर चकित हुआ। सर्वत्र पूजा का निषेध इसलिए है कि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा अपना व्यवहार रहता है। उन सब के साथ पूर्ण सम्मान का व्यवहार सदा नहीं कर सकते। जैसे आज किसी वृक्ष की हमने पूजा की, जैसे तुमने कहा कि प्रतीक की क्या आवश्यकता, तो मैंने बिना प्रतीक बनाए किसी वृक्ष की पूजा की। और कभी उसकी लकड़ी की आवश्यकता होने पर फिर उसे अर्थात उस वृक्ष को काटना भी पड़ेगा। आज किसी पशु की पूजा की तो कल कदाचित उसे डांटना भी पड़ेगा पशु को। तो इससे भाव में उपेक्षा आ जाएगी। पूज्य को डांटना, पूज्य को काटना है संभव तो न होता नहीं। इसलिए पूजा किसी की भी करें, एक की ही करनी चाहिए, जिसमें इष्ट के प्रति दृढ़ भाव और सम्मान बना रहे। ऐसा नहीं कि आज पूजा कर रहे हैं फिर कल उनको हम डांटें और काटें, तो वो सम्मान नहीं रहेगा। तो आगे जाकर के धारणा, ध्यान दृढ़ होने पर कोई बाधा नहीं रहती है। सर्वत्र भगवान ही हैं, ऐसा अनुभव भी होने लग जाता है। लेकिन आरंभ तो किसी प्रतीक से ही की जाती है। तो महाराज सहज स्वभाव की छोटी बालिका मीरा जी बोल पड़ी, ये मूर्ति जो आप अपने पास रखे हैं, पूजा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से आप देखते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। यदि ये मूर्ति आप मुझे बख्श दें, मुझे दे दें, तो मैं भी इनकी पूजा किया करूँगी। तो महाराज जी बोले, नहीं बेटी, अपने भगवान किसी को नहीं देना चाहिए, वे हमारी साधना के साध्य हैं। और मीरा की आंखें भर आई नेत्र के अश्रुओं से इस भाव की बात को सुनकर। निराशा से निश्वास छोड़कर उसने ठाकुर जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, जैसे लंबी सी सांस लेकर के, यदि तुम स्वयं ही न आ जाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊंगी? खुद ही आ जाओगे तभी तुम्हें पाऊंगी, और नहीं तो कौन ला करके देगा मुझे तुम्हारा प्रतीक अर्थात तुम्हारी मूर्ति? मैं तो छोटी सी बालिका हूं ना, 5 साल की। मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा?
मेरी शक्ति ही कितनी है, और मेरे बाबोसा अर्थात बाबा जी को छोड़ करके और किसी के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, क्योंकि और सब काम में लगे रहते हैं। बस मेरे बाबा जो दूधा जी कहे जाते हैं, तुम समझ लो कि बस वही मेरा ख्याल करते हैं, और तुम ना आओ तो मैं क्या कर सकूंगी। ये भगवान से बोल रही थी मीरा। महाराज उनकी बड़ी बड़ी आंखें जो थी आंसू से भर गई, और मुंह फेर करके दूसरी तरफ कर लिया, जिससे आंसू अपने न दिखावे किसी को, और फिर अंतःपुर की ओर चल दी। और दूसरे दिन पुनः प्रातःकाल वह उन संत के निवास स्थान पर जा पहुंची। संत पूजा कर रहे थे। उसे आई हुई जान करके एक बार आंख उठा करके कन्या की ओर फिर देखा, मीरा जी की ओर, और अपने कार्य में लग गए। तो मीरा प्रणाम करके एक और बैठ गई। पूजा होने पर कल की भांति ही आरती लिया जैसे पिछले दिन लिया था, और धरती पर सिर टेक करके भक्त और भगवान दोनों को प्रणाम किया, अर्थात संत जी को और ठाकुर जी को। तो महाराज बिना कुछ कहे ही वो संत जी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना, ऐसा बोल के प्रसाद देने लगे। तो अपने मेड़ता की बोली में, राजस्थान की बोली में, मीरा जी बोली, हाँ बाबूजी, किंतु ये तो आपकी साधना के साध्य हैं। ऐसा बोलते बोलते मीरा जी का कंठ जैसे कांप गया हो, थोड़ा संकोच में। फिर अब महाराज वो संत जी बोले, हाँ अब तक तो ये मेरे ही साधना के साध्य थे, लेकिन अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बन करके रहना चाहते हैं। मीरा के मुंह से निकला, क्या सच ऐसी बात है? आश्चर्य से चकित होकर, लेकिन बहुत प्रसन्न होकर के मीरा जी देखने लगी। और जो महाराज जी कह रहे थे कि अभी तुम्हारे पास आना चाहते हैं, इस बात पर जैसे उनको विश्वास कम हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तो महाराज वो संत जी बोले, हाँ बेटी यही बात है, सच है पुत्री। रात स्वप्न में इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मीरा को दे दो, मैं उसी के पास रहूंगा। अब देखो, ये खुद ही तुम्हारे पास आना चाहते हैं। अब इनसे बड़ा तो कौन है, इनके सामने किसी की क्या चले। और बोलते बोलते महाराज संत जी के नेत्र जो थे प्रेमाश्रु से भर गए, और भरे कंठ से उन्होंने कहा, पूजा तो तुमने देख ही ली है। पूजा भी क्या बेटी, अपनी ही तरह नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना, आरती और धूप, ये भोग लगाना, तो इसका ध्यान रखना। तो मीरा जी बोली कि लेकिन वो मंत्र जो आप बोले थे मुझे तो आते नहीं। तो भक्त हृदय के वो संत जी बोले, मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटी, ये मंत्रों के वश में नहीं रहते, ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का केवल एक ही उपाय है कि इनके सम्मुख हृदय खोलकर रख दो। कोई दुराव, छिपाव या दिखावा नहीं करना है। तुम ही सोचो, जो अंतर्यामी, उनसे क्या छिपाया जा सकता है, वो कैसे छिपाया जा सकता है। तब क्यों न पहले से ही सब कुछ निरावरण रहे। अब रही मंत्रों की बात, तो अपनी बात अपने शब्दों में निसंकोच कह देना, जो भी कहना है
बिना मंत्र के ही, लो इन्हें ले जाओ, खूब संभाल करके रखना। मीरा, ये धातु के दिखते हैं पर धातु नहीं है, इन्हें बिल्कुल अपने जैसा ही मानना समझना। जैसे तुम जीवित हो ऐसे ये भी जीवित हैं। ऐसे बोल करके महाराज बाबा ने अपने ठाकुर जी को दे दिया मीरा के हाथ में। धन्य प्रभु की लीला। भक्तों, मीरा जी ने संत के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और जन्म के भूखे की भांति अंजलि फैला दी थी कि आप मेरे अंजलि में रखो इनको। संत ने उसकी अंजलि में प्रसाद की भांति ठाकुर जी को रख दिया और सिर पर हाथ रख करके गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करें, प्रभु सदा तुम्हारे सानुकूल रहें। हृदय से भाव से आशीर्वाद दिया महाराज जी ने। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए, उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और डगमगाए पदों से वह अंतःपुर की ओर चली। ये ध्यान रखना, आपकी 5 वर्ष की बच्ची है तो ठाकुर जी को इतना भाव से समेटे हुए छाती से लगाकर मुंह झुका कर आगे और धीरे धीरे चल के अंदर जा रही महल के अंदर। जब महल के अंदर जा रही थी तो उसी समय महाराज एक माता, वीरमदेव की पत्नी थी वो, उन्होंने पूछा, ये क्या है मीरा, क्या लेकर के आ रही हो बेटा? तो मीरा ने कहा, ठाकुर जी हैं बड़ी माँ, ठाकुर जी हैं ये। मीरा ने बहुत आनंद में भरे हुए कहा। तो वो जो बड़ी माँ थी वीरमदेव की पत्नी, वीरमदेव जी बड़े पिताजी थे, तो बड़ी माँ ने कहा कि लाओ मुझे दे दो, मैं ले चलूं, तुमसे तो देखो चला भी नहीं जा रहा ना, तुम छोटी हो। तो मीरा जी बोली, ना 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 ना, मैं ले चलूंगी। और जैसे कोई कंजूस का धन हो ऐसे संभाल करके, कोई छुए नहीं, कोई इधर हाथ न फैलावे, ऐसे करके श्री विग्रह को ले करके कृपण के धन की भांति अपने से चिपका लिया और जैसे चल पा सकती थी जल्दी जल्दी चलने लगी और अपनी माँ के कक्ष में जाकर के प्रवेश कर गई। भक्तों, माँ के कमरे में जा करके झरोखे में लकड़ी की एक चौकी सीधी करके उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा करके ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठ करके वो उन्हें निहारने लगी। रह रह करके आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। ऐसा लगता था कि उनके जीवन में आज बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी उपलब्धि आज मिली है। प्रेम से आंसू आ रहे थे आंखों में और इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है कि मीरा के लिए सारा जगत जैसे तुच्छ हो गया और अब उनको ठाकुर जी मिल गए। जो अब तक अपने थे संसार के लोग, वे जैसे सामान्य या पराये से हो गए और आज आया हुआ ये नन्हा सा मुस्कुराता हुआ पाहुना, ये गोपाल, ऐसा अपना हुआ कि जैसा अब तो कोई नहीं था। सारी हंसी खुशी, खेल तमाशे, नाचना गाना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ मीरा जी का इसी गोपाल पर न्यौछावर हो गया। हृदय में जैसे हर्ष की बाढ़ सी आ गई और उत्साह जैसे उफन पड़ा था।
इतनी प्रसन्नता कि कोई सीमा नहीं। उनको लगता था कि मेरी ओर देख रहे हैं, मुझको देख के मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अरे कैसे देख रहा मेरी ओर। फिर मीरा ने धीरे से कहा, अरे कोई भूल तो नहीं हुई मुझसे, तुम तो भगवान हो। तू करके बोल दिया कई बार, तू तो भगवान हो। कितने अच्छे हैं आप, कितनी कृपा की कि उन संत के पास से मेरे पास चले आए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं, कुछ भूल हो जाए तो उठना नहीं, बता देना कि ऐसा नहीं ऐसा किया जाता है। फिर भूल नहीं होगी, जब एक बार बता दोगे फिर भूल कभी नहीं होगी। अच्छा, उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही तुमको? आती तो होगी जरूर, न जाने कब से उनके साथ रह रहे थे तुम। वे तो तुम्हें मुझे देते हुए भी रो पड़े थे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखूंगी, जैसे वो महात्मा रखते थे उससे भी ज़्यादा अच्छे। अपने साथ ही सुलाऊंगी, नहलाऊंगी। बहुत फूल हैं फुलवारी में, लाकर तुम्हें सजाऊंगी। और आज ही बाबूसा से अर्थात दूधा जी से कह करके तुम्हारे लिए पलंग, हिंडोला, गद्दी, तकिया, ये सब सुंदर से सुंदर बनवाऊंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी कि बस लोग देखते रह जाएं। तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। तुमने मंदिर में 4 भुजानाथ को देखा है ना? नहीं देखा? अच्छा, मैं ले चलूंगी तुम्हें दर्शन कराने। वे सदा ही ऐसे सजे धजे रहते हैं जैसे अभी अभी दूल्हा बने हो। मैं तुम्हें उनसे भी ज्यादा सजा कर रखूंगी। खुद बात कर रही मीरा, अपने ठाकुर जी जो अभी अभी मिले हैं उनके सम्मुख बोलती जा रही। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी हर बात ये सुन रहे हैं। बोली कि तुम चलोगे मेरे साथ रहनिवास की फुलवारी में? वो छोटी सी है फुलवारी, भला परकोटे के अंदर बड़ा बाग कैसे लग सकता है? परकोटे के अंदर छोटी सी फुलवारी है। वैसे कभी कभी तीज त्योहार पर हम बड़े बाग में भी चलेंगे और वहाँ झूला झूलेंगे हम। जावड़िया अर्थात दासियाँ जो हैं और काकी भौजाई गाने बजाने वाली ये सब जो आती हैं, वो सब खूब तुमको मज़ा आएगा देखकर। और जब झूला रुकने पर देवरानी जेठानी स्त्री जो जितनी होती हैं, वो झूला जब रुकता है तो आपस में फिर कहती हैं झुलाओ झुलाओ, तो तुमको भी मैं झुलाऊंगी और फुलवारी में आनंद लोगे। खूब अच्छा लगेगा तुमको। खूब बातें कर रही मीरा जी। तुमको कोई परेशानी तो नहीं होगी झूला झूलने में? देखो सब लोग झूलते हैं, तुम भी झूलना। और राम राम हम लोग कहते हैं सबको, तुम भी राम राम कहना। और देखो सब एक दूसरे को राम राम बोलते रहते हैं और प्रणाम करते हैं। तुम प्रणाम करोगे? तुम्हारा मन हो तो प्रणाम करना, नहीं तो हम लोग तुमको प्रणाम करेंगे। महाराज, इस तरह से मीरा जी अपने ठाकुर जी से बातें कर रही हैं, सजाती जलाती हैं, भोग लगाती हैं, खिलाती पिलाती हैं और रात को अपने छाती से सटा करके लिटाती हैं। हाथ उन्हीं के ऊपर रहता है और माँ देख देख करके खुश होती हैं, पिताजी देख देख के खुश होते हैं कि मीरा का कितना मन लगा हुआ भगवान में। ऐसी भक्ति 5 वर्ष की कन्या के अंदर प्रकट हो गई भक्तों। मीरा जी का चरित्र बहुत अद्भुत है, महान है। आगे प्रभु कृपा से मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज मीरा जी और उनके ठाकुर जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, राधे राधे।